ओके, आज की वीडियो है हमारी अफबाउ प्रिंसिपल के बारे में। लास्ट में हमने देखा था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो हमें क्या बताता है कि किसी भी एटम के जो दो इलेक्ट्रॉन है उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ठीक है। और किस तरीके से फीलिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। ओके। इस वाले में हम देखेंगे अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल क्या, एक जर्मन वर्ड है। अफबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। ओके। सो अफबाउ प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि जो भी एनर्जी है ऑर्बिटल या सबशेल की, उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में या किस सबशेल में जाएगा पहले। देन ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को क्या है ऑक्यूपाई करता है। और इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जो होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल या सबशेल के हिसाब से। ओके। और इसके अलावा इसकी काउंटिंग करते हैं हम एन प्लस एल रूल से, जहाँ पे एन हमारा होता है क्वांटम नंबर। ठीक है। और एल होता है जिमेट्रिकल क्वांटम नंबर। ठीक है। फर्दर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी हमारी एन प्लस एल के हिसाब से, क्योंकि हमने भी कहा इंक्रीजिंग ऑर्डर से बढ़ेगा। और जो एनर्जी का ऑर्डर होता है वो ये होता है 1s 2s 3 इंक्रीजिंग में। ठीक है। अब ये कैसे पता किया था इन्होंने, तो इन्होंने एक ये चार्ट, जो मैंने एक जो इमेज यहाँ लगा रखी है, उससे हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से एनर्जी का फ्लो होगा और किस ऑर्बिटल में या सब शेल में पहले इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी। ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पे, 1s वाले ऑर्बिटल में। 1s से जाएगा ये 2s में, 2s से जाएगा ये 2p में, 2p से 3s में, 3s से 3p में। देन 4s से जाएगा 3d में, 3d से 4p 5s। देन जाता है 4d। अब यहाँ देखने वाली बात है कि 4d यहाँ है, 5s यहाँ है, तो पहले 5s में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, फिर 4d में जा रहा है। तो ये होता है एनर्जी लेवल के कारण। ठीक है। एनर्जी डिफरेंस के कारण ये ऐसा होता है कि पहले 5s में जाता है फिर 4d में जाता है। ओके। ऐसे ही आगे भी इस तरीके के वेरिएशन हमें देखने को मिलेंगे। सो बेसिक क्या है, अहबाव प्रिंसिपल ने हमें ये बताया था कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उनका एनर्जी का सीक्वेंस क्या रहेगा। फर्दर इसका एन प्लस एल के अगर हम देखें, तो अगर हम 1s ऑर्बिटल के केस में देखें, किस में 1s केस में देखें, तो 1s में 1 क्या होता है हमारा शेल, सॉरी, 1 है हमारे एन की वैल्यू, और एस हमारा रिप्रेजेंट करता है एल को। ठीक है। तो एस के केस में एल की वैल्यू हमारी 0 हो जाती है। ओके। 1 तो सेम ही रहेगा, तो 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1। देन 2s के केस में क्या होता है, 2 + 0, क्योंकि एस की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है, 0 है। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2s आ जाएगी। थर्ड जो होती है 2p, p की वैल्यू हमारी होती है 1, p का मतलब होता है 1। ओके। ये मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे S0 P1 D2। p की वैल्यू होती है 1, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही फर्दर 3s 3p 3d 4s 4d इन सब का भी मैंने मेंशन करके रखा है। ओके। सो आई होप ये क्लियर होगा कि कैसे इसको एक्सप्लेन करता है। ओके। और एनर्जी का ऑर्डर क्या है एंड एन प्लस एल का सीक्वेंस क्या है, किस तरीके से एनर्जी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। इसका एक्सेप्शन है कि जो हाइड्रोजन एटम है, या हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, जो कि क्या होते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है, इनमें अफबाउ प्रिंसिपल को हम अप्लाई नहीं कर सकते। ओके। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी डायरेक्टली एन के प्रोपोर्शनल होती है और एन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये डायरेक्ट एन, एन हमारा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। तो इसके केस में एन हमारा क्या हो जाएगा, एक सेकंड, एन हमारा होता है क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि हमारे क्या बताता है, शेल के बारे में बताता है। ठीक है। ये शेल्स के बारे में बताता है। सो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम इन तीनों के केस में क्या हो जाएगा, सेम सेम ही शेल रहता है ये वाला। एन की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 1। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल क्या होता है, sp_df, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एस में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। तो
एस प्लस हाफ माइनस हाफ का तो वो दोनों पॉसिबल नहीं क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये जो हमने इस वीडियो में देखा ये काफी बेसिक है। एक अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है उसके टर्म में है। तो इन केस इसको डिटेल में पढ़ना हो तो मेरे को बताएं। आगे की कुछ वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लाएंगे तब जाके क्लियर होगा कि कैसे कहाँ काम में आ रहा है। ओके। ये एक बेसिक था कि ये एक बेसिक था कि अफबाउ प्रिंसिपल कैसे वर्क कर रहा है। ओके। कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है, कैसे काउंट कर रहे हैं N+L को। ओके। सो ऑल अबाउट दिस बेसिक हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट हो सकता है। तो उसमें हम लोग जितना अभी तक हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, फ्रॉम द स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉन टू यहाँ तक, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। कुछ डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। कुछ मैंने मिस किया हो तो वो भी मेंशन करें ताकि अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करें। उसके अलावा लाइक से सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू।